दोस्तों कल है वीकेंड और कल मार्केट में होने वाला है बड़ा धमाका। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि आज सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन मार्केट में किस तरीके का माहौल था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निफ्टी कितने पे बंद हुआ। निफ्टी बंद हुआ है 76 पॉइंट पॉजिटिव, बैंक निफ्टी बंद हुआ 360 पॉइंट और सेंसेक्स बंद हुआ 220 पॉइंट पॉजिटिव। इसका मतलब है कि तीनों के तीनों इंडाइसेस पॉजिटिव पे जाकर बंद हुए हैं। अब मैंने कहा था कि मार्केट में वन साइड डायरेक्शन का संभावना बिल्कुल नहीं है। सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्सेप्ट आज का। सबसे पहले हम लोग जाते हैं निफ्टी का चार्ट खोलेंगे। निफ्टी का चार्ट खोलने के बाद ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम नहीं, मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ किस तरीके से चार्ट में आपको बेयरिश जोन कंफर्टेबल लगता है। सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क करेंगे। देखिए मार्केट इस जगह पर खुला 360 के लेवल पर खुला। यहाँ पर मार्केट कम से कम 4-5 मिनट तक का सस्टेन कर रहा था हायर जोन पे। तो आज जो निफ्टी ने 25,345 का हाई बनाया था खुलने के बाद। और खुलने के बाद मार्केट में यहाँ पर आप फॉल देखिए। 1 मिनट में पहले चार्ट को बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ से 15 मिनट का 3 कैंडल मतलब 45 मिनट में यह 200 पॉइंट टूट गया। 200 पॉइंट का गिरावट इसमें आ गया सिर्फ 45 मिनट में। उसके बाद से मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिला। जो इसका रिवर्सल जोन था वो नीचे से सीधे डे हाई पे जाकर के बंद हुआ। मतलब कि मार्केट शुरू के 45 मिनट पे 150 पॉइंट गिरा और उसके बाद से अंत में जाकर के 300 पॉइंट की रैली देखने को मिली मार्केट में लोअर लेवल से। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज समझिए। देखिए मैं सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट क्यों बताता हूँ मार्केट में कंफर्टेबल होता है। इसके लिए आप पहले इस जगह पर देखेंगे कि ये जो मार्केट जो 200 पॉइंट गिरा वो 3 कैंडल में गिरा मतलब 45 मिनट पे। और यही अगर रैली वापस इस जगह पर जाने में मार्केट को वापस 200 पॉइंट रिकवर करने में मार्केट को 3.5 घंटे लग गए। इस जगह पर पहुंचते पहुंचते मार्केट को 3.5 घंटे लग गए। तो ऐसा ही होता है, जब तक आपको मार्केट में डायरेक्शन क्लियर नहीं हो तो वो फंसा के रखेगा मार्केट आपको। सोचिए 3 घंटा में कहा 45 मिनट में आपको 200 पॉइंट का फॉल देखने को मिला और वहीं पर 3.5 घंटे लग गए वही 200 पॉइंट मार्केट को रिकवर करने में। तो मार्केट को पूरा 6 घंटा घूमना होता है। यहाँ खेल होता है पेशेंस का। जिस दिन फंसता है उस दिन ट्रेडर को पेशेंस बहुत भारी पड़ जाता है। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग वापस चलते हैं कहाँ पर। सबसे पहले देखेंगे गिफ्ट निफ्टी कल के बारे में बात करेंगे। मनी कंट्रोल यहाँ पे खोल लेते हैं और खोलते ही आप यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि गिफ्ट निफ्टी का क्या पोजीशन चल रहा है। वैसे मैंने ऑब्जर्व किया था बहुत नेगेटिव है। अभी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल 125 पॉइंट रेड पे है गिफ्ट निफ्टी। मतलब कि कल पूरी संभावना है अगर गिफ्ट निफ्टी यहीं पे रह गया तो 100 से 150 पॉइंट निफ्टी नीचे खुलेगा। ठीक है, और कल बजट से एक दिन पहले का मार्केट है। मतलब इसके बाद सीधे फिर बजट वाला दिन मार्केट खुलेगा संडे को। वन साइड रैली अभी भी मार्केट में नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको इसके चार्ट में दिखाया, निफ्टी के चार्ट में दिखाया, निफ्टी का डायरेक्शन कैसा था। पहले सबसे पहले मार्केट खुला, नीचे गिरा, फिर नीचे से मार्केट ऊपर चला गया। तो आपको डायरेक्शन समझ में आ गया कि वन साइड डायरेक्शन मार्केट देगा ही नहीं। दोनों तरफ की वॉलेटिलिटी रहेगी, लोगों को फंसाएगा, प्रीमियम को डीके करेगा। ठीक है ना। अब जाकर के हम लोग अब देखेंगे कि मार्केट में क्या संभावना है। अभी जिस हिसाब से 150 पॉइंट नेगेटिव खुला है ना, तो अगर वापस कल निफ्टी खुलता है तो 25,450 है ना, तो 25,300 के लेवल के आसपास में निफ्टी खुलेगा। तो देखिए अभी के लिए आपको रेजिस्टेंस लेवल मिल गया आज का हाई। जो आज का हाई है 25,450 वही आपका रेजिस्टेंस लेवल हो गया। फिर से सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट आप पर लागू हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आज का जो लो है वो 25,150 के आसपास का लो है और हाई हो गया 25,450। ये जो 300 पॉइंट का रेंज है ना, ये मार्केट के लिए बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, इसके ऊपर निकलने पर ही क्लियर डायरेक्शन मिलेगा। तो अभी तो 150 पॉइंट नेगेटिव का संभावना है, लेकिन कल मार्केट में अलर्ट रहना है। सबसे खास आपको क्लोजिंग पर ध्यान देना है। अगर कल मार्केट बंद होने के समय में तेजी में गिर गया नीचे तो पूरी संभावना रहेगी कि मार्केट संडे के दिन बजट वाले दिन थोड़ा सा रैली दिखाएगा बुलिश में। या फिर अगर मार्केट कल बंद होने के समय अगर पॉजिटिव चला गया, हाई पे जाके बंद हुआ, तो फिर वहां से संभावना रहेगी एक मार्केट में फॉल का। तो मार्केट कोई भी क्लियर डायरेक्शन देने से पहले एक बार आपको क्या करेगा, एक बार आपको करेगा ट्रैप, और वो भयंकर ट्रैप करेगा। याद रखिए बहुत भयंकर ट्रैप करेगा। इसीलिए वॉलेटिलिटी इतनी रहेगी कि संभलना मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करिए रिस्क एंड रिवॉर्ड को आप अपने हिसाब से सेट कर ले पहले ही। मार्केट के हिसाब से कभी मत चलिएगा। मार्केट आपको दिखाएगा कि ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे, जैसे ही खरीदिएगा जितना वो जाएगा नहीं उससे तेजी के गिर जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करे। फिर वही होता है, ट्रेडर लोग हार मान जाएंगे कि चलो जब इतना चली गया है तो जाने दो, आर या पार की लड़ाई हो जाएगा। लेकिन मार्केट आज ही के लिए नहीं है। मार्केट कभी भी खुलेगा, डेली खुलेगा, हमेशा खुलेगा। आप मार्केट में बने हैं कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए कभी भी आर पार की लड़ाई लड़ने का कोशिश ही मत करिएगा। खासकर इंडेक्स ऑप्शन में हो सके तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, होल्ड कर
लीजिए, सीख लीजिए, मार्केट के मोमेंटम को देख लीजिए। अगर मार्केट एक बार आपको 300-400 पॉइंट ऊपर दिखा देना, अगर यही निफ्टी अगर 25 600-700 पे चल जाए तो वहां से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा बेरिश जोन के लिए, 200-300 पॉइंट फॉल के लिए। या फिर अगर निफ्टी वापस यहाँ से गिर करके 25,000 के लेवल के नीचे आ जाए ना, 24,900 के आसपास, तो यहाँ से एक आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि 200-300 पॉइंट यहाँ से रिकवर करेगा। तो इस तरीके का मोमेंटम पे आप कभी भी पोजीशन बनाए जब मार्केट शांत हो। जब मार्केट शांत हो तब गिरता हुआ मार्केट में बीच में मत कभी घुसिएगा, या फिर चढ़ता हुआ मार्केट में मत घुसिएगा। ऐसा फंसिएगा कि एक्सपायरी हो चाहे फिर बजट का परफॉर्मेंस हो, आपको बिना कैपिटल के शांति से बैठ कर देखना पड़ेगा मजबूरी में, और उस समय आपका एक्यूरेसी सही काम करेगा, बिल्कुल सही काम करेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे मार्केट तो ऊपर जा रहा, अभी यहाँ से मार्केट गिरेगा। उस समय आपका दिमाग बिल्कुल सही काम करेगा। इसीलिए बजट का रिएक्शन एक दिन में नहीं आएगा। संडे को बजट है तो आप उसका रिएक्शन मंडे को देखने को मिलेगा, क्योंकि एफआईआई उस दिन ज्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे। इसीलिए बेस को समझिए मार्केट का कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्मेंस देगा, और मंडे को मार्केट का रिएक्शन बहुत बड़ा होगा, संडे को भी बहुत हाई वोलेटिलिटी रहेगी। इसीलिए कोशिश करें अपने कैपिटल को बचा करके चले, और अगर मौका मिले शांत मार्केट में जहां से आपको लगे कि मार्केट अभी यहाँ से 500-600 पॉइंट भाग गया है, तो वहां से एक फॉल या फिर डिप देखने को मिलेगा, या फिर ज्यादा गिर गया है तो वहां से 100-200 पॉइंट का आपको मोमेंटम मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट के हिसाब से चलिएगा तो बहुत बुरा फंसिएगा। इसीलिए फोमो में बिल्कुल मत आइएगा। यहाँ पर प्रीमियम का भी बहुत बड़ा खेला है, तो आपको तब समझ में आएगा जब आपका लॉस हो गया होगा, या फिर मार्केट आपके फेवर में जाएगा और वो आपका प्रीमियम मूव ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से परेशानी से बचने के लिए आप कोशिश करें कि मार्केट के ट्रेंड में नहीं फंसे। बाकी आपसे कल लाइव फिर मिलेंगे हम, और संडे को भी मिलेंगे, बातचीत करेंगे। फिर मंडे से हम लोग 2 फरवरी से चार्ट के साथ लाइव में 1 घंटा डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।